हेलो फ्रेंड्स, राजस्थान में आए हुए जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं बच्चों में एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, वो है एलिजिबिलिटी को लेकर के। क्योंकि एग्जैक्टली नोटिफिकेशंस आई नहीं है अभी तक और आने में कुछ दिनों का समय बचा हुआ है। लेकिन तैयारी आपको अभी से करनी है, क्योंकि भाई एक एग्जाम के आधार पर सिलेक्शन है। और सबसे अच्छी बात कि भैया टॉपर्स का सिर्फ सिलेक्शन होने वाला है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि सर, हम इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, ये कंफ्यूजन लगा हुआ है। अब हमने सर बीकॉम किया हुआ है, बीबीए किया हुआ है, एमबीए किया हुआ है, या फिर इनमें से कोई भी किया हुआ है, और सर कंफ्यूजन में सर क्या हम एलिजिबल हैं या नहीं है, ये समझ में नहीं आ रहा है। कोई बोल रहा है सिर्फ बीकॉम चलेगा, कोई बोल रहा है सर बीबीए भर सकता है, नहीं भर सकता है, एमबीए भर सकता है, नहीं भर सकता है। ये कंफ्यूजन है। प्लस कंप्यूटर में भी दिक्कत है सर, क्योंकि एक ये डिग्री चाहिए, साथ में एक कंप्यूटर चाहिए। अब कंप्यूटर में क्या चाहिए उसको लेकर कंफ्यूज। अगर आपके भी दिमाग में ये कंफ्यूजन है, आप भी इससे गुजर रहे हैं, तो आज के इस वीडियो में मैं इन सब को 100% दूर करने वाला हूं। एक एक पॉइंट को समझ लो। आपके पास क्या क्या है, जो जो मैं बताऊंगा, ये आपके पास अगर है आप आराम से भर सकते हैं, ये नहीं है नहीं भर सकते हो। ठीक है, एकदम सिंपल सी लॉजिक बता रहा हूं। तो चलिए फटाफट कनेक्ट हो जाइए। मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं। देखो, 2020-21 में जो वैकेंसी आई थी, ये जो आप नोटिफिकेशन सामने देख रहे हो, ये 2020-21 का नोटिफिकेशन है। और उसमें जूनियर अकाउंटेंट की जो एलिजिबिलिटी थी वो आपके सामने मैंने रख दिया है। ठीक है, इसको डिटेल में बता दूंगा, डोंट वरी। हर एक चीज समझा दूंगा, कौन कौन इसमें एलिजिबल है, कौन क्या चीज आएगी। ठीक है, बट 2021 में आई थी, अब जाकर के 2026 में आ रही है। एक चीज सिंपल सी बात समझ लीजिए कि इस एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम के आधार पर आपका जॉब होना है। और लगभग यहां पर आपकी जो नंबर ऑफ वैकेंसीज आएगी वो 371 के आसपास आने वाली है। मतलब सिंपल सी भाषा में ये समझ लो कि टॉप के 371 बच्चों का सिलेक्शन होने वाला है। तो कंपटीशन बहुत तगड़ा होने वाला है, क्योंकि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी रेयरली देखने को मिलती है। आप खुद देख लो, लगभग 5 सालों का गैप यहां पर, 5 से 6 सालों का गैप यहां पर हो रहा है। और इतने अच्छी अपॉर्चुनिटी से बीकॉम पास वाले, एकदम खुल के बोलता हूं, बीकॉम पास वाले बच्चे इसको एलिजिबल है। तो भैया बीकॉम केवल आप नहीं है, हर कोई है। दूसरा एक क्वेश्चन होता है कि सर कौन अप्लाई कर सकता है। पहली चीज, भारत का हर एक नागरिक इसको अप्लाई कर सकता है। एकदम सिंपल समझो, ऑल इंडिया कैन अप्लाई है, बिंदास होकर के भर सकते हैं आप इसमें। तो तैयारी शुरू कर लो। भारत के किसी भी राज्य में रहते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ग्रेजुएट हो वो भी कॉमर्स से, गोल्डन चांस है। ठीक है, इस चीज को इतनी लंबी चौड़ी लिखी हुई है, चलो डिटेल में ध्यान से समझाता हूं, एक एक करके समझाता हूं। और उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि जेवीएनएल की जूनियर अकाउंटेंट की टॉपर्स बैच ऑलरेडी आप लोगों की स्टार्ट हो चुकी है। जी हाँ, और सबसे अच्छी बात यह है कि आपका सिलेबस में जो पार्ट ए यानी कि जो कॉमर्स वाला पार्ट है, जिसका 60% का वेटेज है, और जो पार्ट बी है जिसका 40% का वेटेज है, ये दोनों के दोनों ही आपके कोर्स में कवर होंगे। क्योंकि एक सिंपल सी भाषा में समझो, सिर्फ पार्ट ए यानी कि सिर्फ कॉमर्स पढ़ करके सिलेक्शन नहीं होगा, या सिर्फ पार्ट बी पढ़ के सिलेक्शन नहीं होगा। तो कोई अगर एक पढ़ रहा है तो वैसे भी आप आधा पढ़ रहे हो, और एक इंसान जो पूरा पढ़ रहा है और एक इंसान जो आधा पढ़ रहा है, आप खुद सोच लो सिलेक्शन के चांस ज्यादा किसके होंगे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, चूंकि मैंने टॉपर्स बैच क्यों कहा, बिकॉज ऑफ, ध्यान से समझिए, क्योंकि यहां पर जो नंबर ऑफ पोस्ट जो होंगे वो आपके लगभग 371 होंगे। और एक एग्जाम के आधार पर अगर आपका सिलेक्शन है, एक एग्जाम के आधार पर अगर आपका सिलेक्शन है, इसका मतलब जो रैंक लेकर के आएगा, कितना रैंक, सिर्फ 371 तक का, उसकी नौकरी लगेगी। तो आपको भी रैंक लाना है। रैंक लाने के लिए करना क्या होगा पता है, सिलेबस कवर नहीं करना होगा, रिविजन्स करना होगा। और रिविजन्स के लिए क्या चाहिए पता है, समय। और समय कब है, अभी, राइट नाउ। तो स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना। अगर अभी भी नहीं स्टार्ट किया तो डिफिकल्टीज है। लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड दोनों चल रही है। लाइव ऑलरेडी आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है, और स्पेशली मैं आपका लाइव कवरअप कर रहा हूं पार्ट ए वाला। तो सबसे अच्छी बात है, और ये गोइंग ऑन हो चुकी है। तो भाई डिले मत करो, मंडे से ऑलरेडी हम लोगों ने से क्लासेस स्टार्ट कर दिया है। सो डोंट बी मिस आउट। अभी एक सप्ताह यानी कि लगभग 5-6 क्लासेस ऑलरेडी कंडक्ट हो चुके हैं इसके। सो नहीं ज्वाइन किया तो जाके फटाफट कर लो, पढ़ना शुरू कर दो। क्योंकि जो बच्चे आज पढ़ रहे हैं और जो बच्चे एक महीने बाद पढ़ेंगे, ऑफकोर्स वो आपसे 30 दिन यानी कि 30 से 60 क्लासेस आगे खड़े होंगे। और आप अभी सोच रहे होंगे और वो रिवीजन कर रहे होंगे, दोनों में डिफरेंस है, ये चीज याद रखिएगा। अब बात करते हैं सर क्वालिफिकेशंस के बारे में। ठीक है, एकदम सिंपल सा, एकदम क्वालिफिकेशंस मैंने बना के रखा है। ध्यान से सुनो, एकदम पहले सुन लो अच्छे से, ठीक है ना। सबसे पहली बात, एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। सर एलिजिबिलिटी क्या क्या चाहिए, देखो, क्वालिफिकेशंस अगर मैं लेके चल रहा हूं, सबसे पहला आपको दो क्वालिफिकेशंस चाहिए। एक क्वालिफिकेशंस मैंने यहां डाला हुआ है, ठीक है,
एक क्वालिफिकेशन मैंने यहां डाला हुआ है और एक यहां डाला हुआ है। अब सबसे पहले एजुकेशन में आते हैं। अगर आपके पास बीकॉम है, आप आराम से भर सकते हैं। अच्छा, ये सारी चीजें पास होनी, पहले बताओ, ये सब कुछ पास होनी चाहिए। अपियरिंग वाले नहीं भर सकते, कमेंट मत करना कि सर हम अपियरिंग वाले हम भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। देखो भाई, मेरी बस चलती ना तो भाई बोलता है 10th वाला ही भर लो, जो अभी बच्चा अभी 1 में पढ़ रहा है वही भर लो। भाई जो नीड है ना वही बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत बच्चे ना अक्सर, मैं समझ में नहीं आता, अक्सर ऐसे कमेंट आते हैं, सर हम अभी अपियरिंग है भर सकते हैं। जब यहाँ लिख दिया ना पास में है तो अपियरिंग वाले, भाई मेरी संस्था थोड़ी है JVNL, ठीक है, मैं नहीं भरवाऊंगा, ठीक है, तो बस समझ लो। तो अच्छे से सुन लो और समझ लो बढ़िया से। बीकॉम अगर है भर सकते हो, बीकॉम नहीं है कोई बात नहीं, BBA है तो भी चल जाएगा, भर सकते हो। अगर ये दोनों भी नहीं है कोई बात नहीं सर, CA या फिर CMA में इंटर पास किया, सिर्फ और सिर्फ इंटर पास किया है, तो भी आप भर सकते हैं बिंदास होकर के। सर MBA किया हुआ है, MBA में अगर फाइनेंस किया हुआ है, ध्यान से देखो, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना जो BSc कर लेते हैं, BA कर लेते हैं और उसके बाद जाके MBA करते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं। तो अगर आपके पास बीकॉम, BBA, BSc ये सब चीजें हैं, लेकिन आपके पास MBA भी है, MBA विद द फाइनेंस, आप भर सकते हैं, एकदम भर सकते हो। मतलब एक कॉम्बिनेशन में सिंपल सुनाता हूं, फॉर एग्जांपल के लिए सर मैंने BA किया है और सर मैंने फिर MBA फाइनेंस कर लिया है, MBA फाइनेंस किया, क्या मैं एलिजिबल हूं? एकदम एलिजिबल हो, एकदम एलिजिबल हो। ध्यान समझ लो, सर मैंने BA किया है या फिर सर मैंने BSc करके रखा हुआ है, ठीक है, और बाद में मैंने सर MBA कर लिया, बाद में मैंने क्या किया, MBA किया फाइनेंस से, क्या मैं एलिजिबल हूं? एकदम एलिजिबल हो, आराम से फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। सेम उसी तरह से अगर आपके पास MCOM भी है, मतलब सिंपल सी भाषा में, कॉमर्स की डिग्री या तो ग्रेजुएट लेवल या तो उससे ऊपर की डिग्री अवेलेबल है, भर सकते हो। कॉमर्स की डिग्री आइदर ग्रेजुएट से ऊपर, लेकिन कॉमर्स की डिग्री, चाहे वो बीकॉम हो, BBA हो, CA CMA इंटर हो, MBA फाइनेंस हो या फिर MCOM हो, आपके पास इनमें से कुछ भी है, आप एलिजिबल है। समझ में आ गया बात? दोबारा कमेंट मत करना भाई, ठीक है। इतनी अच्छी, और ये सब कुछ मैं अपने से नहीं बता रहा हूँ, ध्यान से देख लो, ये यहाँ लिखा हुआ है, वहीं से मैं बता रहा हूँ कि कैंडिडेट मस्ट होल्ड अ ग्रेजुएट डिग्री इन कॉमर्स और बैचलर एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ ऑफ इंडियन, ठीक है। मस्ट हैव अ फास्ट इंटरमीडिएट, जो कि CA और CMA के बारे में है। MBA फाइनेंस हो सकता है आपके पास में, या फिर देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, या MCOM आपके पास होता है। जो जो यहाँ लिखा हुआ है वो उसी को सारांश बना करके, मैं अपने से कुछ नहीं बना रहा हूँ, जो चीजें 2020-21 में आई थी ना वही आपको बता रहा हूँ। तो ये चीज ध्यान से सुन लो और समझ लो। पहला पॉइंट क्लियर। इसके साथ साथ ये भी आपको चाहिए, इसलिए प्लस कर देता हूं यहां पर, ठीक है ना। मतलब इनके साथ साथ आपको ये चाहिए, कंप्यूटर की एक डिग्री चाहिए, या तो आपके पास O लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि हमारा डॉक्स है, या फिर एनलेट से होना चाहिए, या तो फिर CCC की डिग्री होनी चाहिए हमारे पास जो कि एनलेट से आता है, या तो फिर कंप्यूटर साइंस या तो कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा आपने किया हो, या तो फिर आपने RSCIT ये कोई किया हुआ हो। अब इनमें से कोई भी आपके पास है तो आप बहुत अच्छी बात है, अब नहीं है तो फिर क्या, यहां पर वो समझते हैं। देखो, अगर आपके पास इनमें से कोई नहीं है तो जो सबसे आसान से अभी आप कर सकते हो वो है CCC। CCC का जो कोर्स होता है वो लगभग 80 घंटे का होता है, लगभग 80 घंटे का होता है, मतलब मोटा मोटी आप मान के चलिए 2 से 3 महीने का ये बैच होता है, ठीक है। आपके घर के अगल बगल में कोई भी जो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट हो, आप वहां पर जाइए और जाकर के इसके लिए बात कीजिए, बड़े आराम से मिल जाता है, ठीक है ना। बाकी आप खुद समझदार हैं, मैं सोशल मीडिया में ये सब नहीं बोल सकता हूँ ये आप समझ रहे हैं, और आपको करना क्या है वो भी आपको पता है। आप सिंपली जो भी इंस्टीट्यूट है आप उनके पास जाइए, जो भी आपके अगल बगल कंप्यूटर के इंस्टीट्यूट है, ई केंद्र है, प्रज्ञा केंद्र है, या फिर जो ई सेवा केंद्र है, बहुत सारे अलग अलग है। सबसे आसान से अगर इनमें से कोई भी है, O लेवल है, CCC है, कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन डिप्लोमा है, या फिर RSCIT है तो झंझट ऐसे भी खत्म हो गया। नहीं है तो जो अभी तुरंत में आप करवा सकते हैं वो है हमारा CCC। ये सबसे जल्दी हो जाता है और खर्चा मोटा मोटी आप मोटा मोटी मान के चलो 500 से लेकर, डिपेंडिंग अपॉन द इंस्टीट्यूट, ठीक है ना, तो 500 से लेकर के ये भैया लगभग 2 से 2,500 तक में आपका खर्चा में काम बन जाता है। और ये ऑल इंडिया वैलिड होता है, सबसे अच्छी बात है ना कि चूंकि आप एनलाइट से करवाते हैं तो भैया ये ऑल इंडिया वैलिड होता है। ऐसा नहीं है कि हाँ कि सिर्फ राजस्थान के लिए होगा या फिर ऐसा कुछ नहीं है, ऑल इंडिया वैलिड होता है। और अक्सर इस तरह की वैकेंसीज जो जूनियर अकाउंटेंट लेवल की होती है उनमें ये कॉमन है, ये देखा ही जाता है।
तो आई होप सो आप लोगों की जितनी भी रिगार्डिंग ऑफ एलिजिबिलिटी क्वारीज थी वो दूर हो गई होगी, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से इस पे कोई इश्यूज नहीं होगा, और जिन्होंने अपनी क्लासेस स्टार्ट नहीं की है फटाफट जाओ जाके स्टार्ट करो। अच्छा अभी चूंकि आपको अच्छा फी के बारे में बहुत लोग कंफ्यूजन में रहते हैं। देखो आपको पता है वैसे तो इसकी बेसिक फी जो रखी थी वो हमने 7,000 रखी थी, बट उसके बाद भी हम लोगों ने इसको डिस्काउंट दिया था और इस पर 50% का ऑफ कर दिया आप लोगों के लिए। इस पे हमने 50% ऑफ कर दिया। बट बहुत सारे बच्चों ने बोला, जब हम लोगों ने जब इनिशियल में बैच निकाला था तो हमने इस जगह पर भी आपको 1,000 का डिस्काउंट दिया था। आपको याद होगा जो प्री इनरोलमेंट ऑफर था वो 1,000 डिस्काउंट, और ये अभी भी कंटिन्यू रखा हुआ है, 1-2 दिन तक ये और कंटिन्यू रहेगा। तो जिनको भी जाके इनरोल करना है जाके इनरोल कर लो, क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ आपका 2,500 रुपया लग रहा है, और इस 2,500 में पार्ट ए और पार्ट बी दोनों कवर होंगे। दोनों कवर होंगे, कोई नॉट अ सिंगल वन, क्योंकि सिंगल से आपकी रिजल्ट ऐसे भी नहीं होगी, इसलिए हम लोग दोनों कवर करेंगे। और अभी आपके पार्ट ए का क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, पार्ट बी भी बहुत जल्द स्टार्ट होगा। सो डोंट बी डिले, फटाफट जाओ पढ़ना शुरू करो, स्टार्ट करो, मौके बार बार नहीं मिलेंगे। कोई क्वारीज हो तो व्हाट्सअप का नंबर दिया, सिंपली मैसेज कर दिया करो। तो जब भी कोई क्वारीज हो ना, आप सिंपली व्हाट्सअप पे मैसेज कर दो। वैसे अभी क्वारीज मैंने दूर कर दी है सारी के सारी, रिगार्डिंग ऑफ कोर्स कोई इशूज हो तो आप व्हाट्सअप में मैसेज कर लो। बट एज वगैरह जितनी भी एज क्या बोलते हैं एलिजिबिलिटी को लेकर क्वारीज थी, वो आई होप सो अब सब आपकी दूर हो गई होगी, क्या क्या चाहिए और क्या क्या नहीं चाहिए। ये सब है, बिंदास होकर अप्लाई कर सकते हैं, नहीं है नहीं कर सकते, एकदम खुल के बोलता हूँ, ठीक है। तो भाई आप खुद ढूंढ लो आपके पास इनमें से क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। तो ये रहा बेसिक्स अपडेट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। और याद रखिएगा क्लासेस गोइंग ऑन हो चुकी है, पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी बार बार नॉक नहीं करती है। और अभी तो 6 साल के बाद नॉक की है, दोबारा 6 साल के बाद आएगी ना तो आपकी उम्र निकल चुकी होगी बॉस। और शायद 6 साल ना वो छोटा समय नहीं होता, आप खुद समझते हैं, खुद समझदार हैं। आप मैट्रिक पास आउट करने के बाद ना इंटर और ग्रेजुएशन करोगे तो भी 5 साल लगते हैं, तो आप समझ रहे हो 6 साल का गैप, आप खुद सोच के देखो। इसीलिए ये लास्ट एंड आखिरी मौका होने वाला। और सबसे अच्छी बात जो मुझे अभी तक इसमें लगती है ना, क्योंकि आपको पता है भारत में जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं ना अभी उन सब में, और इसमें जो मुझे सबसे अच्छी बात लगती है पता है क्या, ये एक एग्जाम के आधार पर जॉब, प्री मेंस इंटरव्यू सब कोई लफड़ा नहीं है, कोई झंझट नहीं है भैया, सिर्फ एक एग्जाम दिया। मतलब सिंपल सी भाषा में एक समझो, आप में दम है तो आपको नौकरी मिलेगी, आप में दम नहीं है तो नहीं मिलेगी। एकदम एकदम टू कट बाट है भाई, कोई किंतु परंतु है ही नहीं, क्योंकि रैंकर लोगों की नौकरी मिलेगी। अब एक जॉब है, आप सिंपल सा अगर मैं आपको जज बनाऊं और बोलूं कि आपको 100 बच्चे दौड़ रहे हैं उसमें से 10 विनर चुनने हैं, आप किसको विनर घोषित करोगे, जो पीछे से गया वो या फिर जो सबसे पहले लाइन क्रॉस करेगा वो। जवाब आपको पता है कि क्या होगा, और वही जवाब यहां पर भी है। अगर एक एग्जाम के आधार पर होगा अगर नौकरी, तो किसको नौकरी देंगे, अगर मैं हूंगा या आप होगे या आयोग का कोई भी बैठा होगा, किसको देगा, जो टॉप का 371 बच्चा होगा उसको। तो आपको क्या करना है, रैंक लानी है, और रैंक के लिए प्रैक्टिस जरूरी होती है। और क्या लगता है 10 दिन में प्रैक्टिस हो जाती है, 20 दिन में प्रैक्टिस होती है, नहीं, राइट नाउ अभी स्टार्ट करो, क्योंकि मौके बार बार नहीं मिलेंगे। बाकी आप खुद समझदार हैं, अपनी फ्यूचर आपके हाथ में है। अब आप सोचिए आपको करना क्या है। मिलता हूं फिर क्लासेस में, आप सभी लोगों को राधे राधे।